या ना करे, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम हम्म। 100% होता है, ये काम करता है। अब हम्म। थोड़ा इसको समझिएगा। इसमें क्या होता है कि एक होता है ना कि गोल के पीछे भागना, और एक होता है गोल को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। मतलब हम गोल अपने लाइफ में बनाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो वो क्या होता है कि हम उस पर फोकस करते हैं कि हमको बस क्या चाहिए। और हम्म। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम जब ऐसा अपने आप को बना लेते हैं तो गोल जो है नेचुरली मेरे तरफ आता है। समझ गए आप? गोल हम्म। नेचुरली, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, वो नेचुरली आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं डे नंबर, जब हम लोग 15 को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से day number 16, just a minute। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा हम लोगों का मकसद होता है कि गोल जो है वो नेचुरली हम तक पहुंच जाए, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है। हम्म। ठीक। अब यहाँ पर आपको पहले चेक करना है कि आप जो चीज चाहते हैं, क्या आपका सेल्फ इमेज वैसा है या वो अभी मिसमैच कर रहा है। आप जो कुछ चाहते हैं, आपका आइडेंटिटी वैसा है या फिर वो मिसमैच कर रहा है, ये चीज आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है। तो नहीं पहले मतलब हम चेक करेंगे। मैं। पहले हाँ। हम चेक। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं ठीक है, वही बोल रही हूँ, अगर हाँ मिसमैच अगर का हाँ। होगा तो उसको तो रेक्टिफाई कैसे पहले करें? अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गोल के लायक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा हम चेक करेंगे। तो क्या करने का उसके लिए? अब अब यहाँ पर क्या है कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ब्लर रहे हैं। 2 मिनट, हाँ। रियलिटी दिखाई दे दिखाई रहा है। अभी दिखाई। हम्म। तो आपकी रियलिटी भी चेंज होती है, अच्छा क्योंकि हाँ। नहीं मैं वो पढ़ रही हूँ। अब क्वेश्चन जो है, जैसे हम कैसे करके चेक करते हैं कि आइडेंटिटी आपका रियली में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। पहला सवाल है, आपका डेली रूटीन और हैबिट्स, ये चीज शो करता है कि ये हैबिट आपका नया वाला सेल्फ इमेज का है, नया वाला न्यू आइडेंटिटी का है। आपका डेली रूटीन और हैबिट, ये चीज शो करता है कि ये जो है न्यू सेल्फ इमेज वाला का है, न्यू आइडेंटिटी का है। इसके बारे में आप कितना नंबर देंगे? 1 से 10 नंबर में 1 to 10, अगर हम नंबर आप आपसे पूछें कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना नंबर दीजिएगा, तो आप कितना नंबर देंगे? 5। 5 नंबर दे दें। अच्छा ठीक है, एक मिनट। नंबर इसका 5, पहला सवाल का नंबर क्या है? मेरा रिजल्ट और अचीवमेंट, रिजल्ट और अचीवमेंट मैच करता है न्यू स्टैंडर्ड को, मतलब न्यू सेल्फ इमेज को। अच्छा, यहाँ पर पहले समझिएगा, रिजल्ट और अचीवमेंट, जैसे आपका जो गोल, अभी हम लोग गोल भी सेट करवाएंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग गोल सेट नहीं करवाएंगे ना, वो प्रोसेस को रिफाइन करेंगे। आपका जो रिजल्ट है, जो अचीवमेंट है, 2 तरह का होता है। एक होता है जो बाहर से दिखता है, और एक जो होता है वो बाहर से नहीं दिखता है, वो अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ गए? उसको जो बाहर से दिखता है उसको टेंजिबल कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखता है उसको इनटेंजिबल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बिलीफ चेंज हो गया, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया,
अब पहले आपको लगता था कि डाउट लगता था कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, लेकिन अब आपको लगता है कि हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका अंदर वाला जो काम है वो हो रहा है। समझ रहे हैं आप? हम्म आपका जो न्यू सेल्फ इमेज है, अंदर का जो काम है वो हो रहा है। लेकिन बाहर का रिजल्ट रिफ्लेक्ट कैसे होता है? मान लीजिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको अच्छा नंबर आ गया। लोग अब आपसे दूसरा तरीका से ट्रीट करते हैं। पहले जैसा ट्रीट करते थे, अब वैसा नहीं ट्रीट करते हैं। आप आपसे कुछ डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, आपको आपका रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये बाहर वाला चेंज हुआ है। समझ रहे हैं? तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपसे हम पूछें कि अंदर वाला में 1 to 10 में आप कितना नंबर देंगे, हम्म, आपका इंटेंजिबल उसको बोलते हैं। चलो कि थोड़ा व्हाइट बोर्ड भी खोल लेते हैं। नहीं दिख रहा है ना। दिख रहा है ना? अच्छा ठीक। हम्म तो ये बताइए कि आपका अंदर वाला ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं इनटेंजेबल, इंटेंजेबल इसको बोलते हैं। इंटेंजेबल में आप कितना नंबर देंगे 10 में से? अ, हम्म, 10 नंबर में कितना नंबर आपको मिलना चाहिए इंटेंजेबल अंदर का? कॉन्फिडेंस, फोकस, बिलीफ सिस्टम, था। 8 8 नंबर। वेरी गुड। 8 8। अब हाँ 8। अब टेंजेबल बताइए, बाहर वाला में बताइए, बाहर वाला बताइए कि कितना उसमें नंबर देंगे आप? उसमें जैसे आपका जो उसमें अभी एग्जाम सिक्स का टू रिजल्ट तो सेवन अभी के नहीं बीच। आया है। नहीं नहीं। आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, ना ही हाँ। आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना? तो उसको वही तो इसलिए तो। अब बताइए, लोग आपसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं आपसे, वो उसमें आप किस किस हिसाब से वो देंगे? चेंज हुआ, इसमें तो चेंज हुआ है। जैसा आप 7। बनना चाह जैसा आप चाहते थे कि लोग हमसे बिहेव करें, उस अगर जैसा चाहते थे वैसा है तो 10 नंबर, और अगर वैसा नहीं है, अभी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट का है, तो 9 नंबर। और और अगर आपको लगता है तो कितना नंबर देंगे उसमें? लोगों के आप आउटसाइड इन्वायरमेंट के हिसाब से आप कितना नंबर देंगे? बोला ना 7। 7 नंबर पे। 7 नंबर, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर यहाँ पर अंदर से 8 है लेकिन बाहर से 7 है। समझ रहे हैं? साइंस क्या कहता है, अंदर वाला और बाहर वाला मैच करेगा। समझ गए? एक एक पॉइंट का गैप आ रहा है इसमें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हम पूछ दिए आपसे ना, लोग कैसे ट्रीट करते हैं, इसमें आप 7 नंबर ही दिए हैं। हाँ उसमें 7 बोला ना लोगों के इसमें। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस और इन्वायरमेंटल सपोर्ट, और इन्वायरमेंटल सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे यानी मान लीजिए, देखिए यहाँ पर समझिएगा, कोई ऐसा अड़चन आ रहा है रास्ता में, जो आप जैसा बनना चाहते हैं आपको रोक रहा है। पहले आता था, अब कम आता है। समझ रहे हैं बात को? अभी कम। बोलो अभी कम। मतलब डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, ठीक है। अभी कम है। तो आपका, हाँ कम है। तो इन्वायरमेंटल सपोर्ट में मतलब बाहर का वातावरण आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहा है कि पीछे ढकेल रहा है? अगर इसमें आप कितना नंबर देंगे 10 में से? 9। 9 नंबर, गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, और फिजिकल अपीयरेंस बताइए। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि पहले जैसा आप रहते थे, अब वैसा नहीं रहते होंगे, रहने का लाइफ स्टाइल, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ होगा। पहले हमेशा दिमाग में चिड़चिड़ापन रहता होगा, और साइंस ये कहता है कि दिमाग में चिड़चिड़ापन रहेगा तो फिर फेस में ग्लो भी नहीं आएगा आपका। समझ रहे हैं बात? हाँ, माइंड में टेंशन रहेगा तो आप कितना भी एक्सटर्नल एक्टिविटी कर लीजिए, ग्लो नहीं, ग्लो असल आता है आप में कितना पीस है, कितना काम है, कितना चेयरफुल है। तो फिजिकल अपीयरेंस में आप कितना नंबर देंगे? फिजिकल अपीयरेंस इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत होगा तो फिर आप
8 से नीचे जा सकते, मतलब अपना हिसाब से कि चूंकि, थोड़े से होते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं है। हाँ मतलब हल्का चेंज हल्का। हुआ है, तो कितना नंबर ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना नंबर देंगे? नियर अबाउट वही 7 to 8। 7 नंबर, ठीक है। हाँ ठीक है। 7 नंबर, 7 नंबर। अगला सवाल है, मेरा रिलेशनशिप और सोशल सर्कल अलाइन है, दैट मीन्स आपका अब आपके ऑफिस में लोगों के साथ व्यवहार कैसा, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो गया है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, उसके बारे में आप अब नंबर बताइए। सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर को भी इसमें शामिल करना है, और सोशल सर्कल अपने दोस्तों को भी शामिल करना है। तो 9 ऑफिस, है। घर 9। भी, दोस्त भी, नहीं नहीं। एक हम्म। से, अब देखिए, हम्म। दैट मीन्स अब हम बाहर वाला और अंदर वाला को चेकआउट करेंगे, है ना। हम्म। हम्म। अंदर वाला को चेकआउट करेंगे, इसमें आपका नंबर सबसे कम आया, 5 नंबर। डेली रूटीन और हैबिट रिफ्लेक्ट, आप अच्छा डेली हैबिट और रूटीन में आपका गड़बड़ चल रहा है। हम्म। तो ठीक। तो 5 हो गया, इधर से आ गया, 5 नंबर आ गया। 8 है, यहाँ से 7 नंबर आ गया, 7, 9 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया। दैट मीन्स अब देखिए इसका मतलब क्या है, कि 4 तरह का गोल होता है लाइफ में, है ना। हम्म। हम्म। पर्सनल, प्रोफेशनल, एडवेंचर, स्पिरिचुअल, ठीक है। हम्म। आपका जो आपका जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल आपका जो लाइफ है, हम्म। उसमें आपका क्या है कि नंबर जो है आपका पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ का मतलब समझते हैं? हम्म। पर्सनल लाइफ का मतलब क्या होता है, खुद किसको? का ये। पर्सनल मतलब हेल्थ, हैबिट, रिलेशनशिप। हम्म। हेल्थ, हैबिट और रिलेशनशिप। तो हम्म। आपका हैबिट जो है, अभी तक आप वैसा बिल्ड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप उसमें 5 नंबर है। हम्म। आ रहा है बात समझ में? हम्म। दैट मीन्स क्या है, कि आपका जब एक, जैसे हेल्थ है, हैबिट हेल्थ पर डिपेंड करता है, हम्म। हेल्थ हैबिट पर डिपेंड करेगा, जैसा आपका हैबिट होगा वैसा आपका हेल्थ बनेगा। तो हेल्थ भी आप 5 नंबर ले लेंगे, हैबिट भी आप 5 नंबर ले लेंगे। और जैसा आपका हैबिट्स होता है, फिर आपका लाइफ में ये पर्सनल रिलेशनशिप का हम बात कर रहे हैं, मतलब कि ये एक होता है एक्सटर्नल रिलेशनशिप, एक होता है पर्सनल रिलेशनशिप। समझ रहे हैं बात? ठीक है, पर्सनल मतलब आपका रिलेशन आपका अपने जीवन के साथ में कैसा है। तो ठीक है कि हम बाहर में, ठीक है, बाहर में लोगों से बहुत अच्छा बात करते हैं, लेकिन इंटरनली हम थोड़ा सा डीपली फील कर रहे हैं। तो मतलब इसका ये हो गया कि पर्सनल जो आपका एरिया है, उसमें आपका नंबर कम है, दैट मीन्स आपका सेल्फ इमेज पर्सनल में, पर्सनल एरिया में जैसा होना चाहिए, अभी उसमें आपको काम करना होगा। आपका पर्सनल में हेल्थ, हैबिट और रिलेशनशिप आपका, और आपको काम करना होगा। अभी क्या है कि आपका आइडेंटिटी इसमें वैसा नहीं बना है कि आप इसमें बड़ा गोल को अचीव कर सकिए। समझ रहे हैं बात को? तो हम्म। हैबिट पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा, कि आपका हम्म। जो डेली हैबिट्स है, अभी चूंकि आप देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में, चूंकि हमको सिर्फ आपका एग्जाम नहीं पास करवाना है, आपको ओवरऑल आपके लाइफ को बैलेंस करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान ही रखना है कि अभी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पर्सनल एरिया में ज्यादा काम करने का जरूरत है। हम्म। दूसरा आता है आपका प्रोफेशनल। हम्म। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, कि करियर है, बिजनेस है, मनी है। देखिए,
करियर क्या मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्सटर्नली जो ऑफिस में कैसा करके आपका माइंडसेट चल रहा है, ऑफिस में आप किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि जब आप अच्छा इंटरेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होता है, फिर आप लोगों में जब लोगों से अच्छा बिहेव करते हैं तो फिर उसके बात को सुनते भी हैं। तो प्रोफेशनल जो एरिया है आपका, दैट मीन्स उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा खासा हुआ है, उसमें आपका सेल्फ इमेज चेंज हुआ है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो प्रोफेशनल एरिया से रिलेटेड है, प्रोफेशनल से संबंधित है। यानी कि आप लगभग लगभग अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि आपको एग्जाम में एक अच्छा नंबर मिलना चाहिए। समझ गया? आप एग्जाम में नेचुरली आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिलना चाहिए, प्रोफेशनली तौर पर आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है फन हो गया, ट्रैवल हो गया, और न्यू एक्सपीरियंसेस हो गया। ये जो आपका एडवेंचर गोल कहलाता है इसमें। ठीक है, एडवेंचर गोल अभी तक हम आपसे एक्चुअली में पूछे नहीं है, इसको हम सेट करेंगे। समझ गए? क्योंकि मेरा जो मेन फोकस था वो है आपका प्रोफेशनल लाइफ पर। क्योंकि आप बोले थे कि हमको एक्चुअली में एग्जाम पास करना है। समझ गए? लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही अपना रिजल्ट नहीं लाएंगे, बल्कि हम लोग का रिजल्ट आएगा पर्सनल लाइफ में भी। समझ गए? प्रोफेशनल लाइफ में भी, एडवेंचर लाइफ में भी, और अल्टीमेटली हम लोग का रिजल्ट आपका कंट्रीब्यूशन में भी आएगा। ठीक है? इसको हम बताए थे पिछला सेशन में ना कि जब भी लोग लोग ये समझते हैं कि नौकरी मिल गया मतलब मेरा लाइफ सेट हो गया। समझ गए? ये इसको लाइफ सेट नहीं कहते हैं। और असल में तो जिसको नौकरी मिल जाता है वो एक्चुअली में और परेशान हो जाता है। समझ गए बात? कैसे करके आपको बता रहे हैं हम। आप जितना अच्छा नौकरी कीजिएगा वहाँ प्रेशर और ज्यादा होता है। समझ गए बात? हाँ। तो भाई दबे उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, हम लोग एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो पॉइंट हम लोगों का ये है कि चार एरिया हम लोगों को अपने जीवन में, चार एरिया को बैलेंस करना होता है, तभी हम लोग जीवन को अच्छे से गुजार सकते हैं। और आपका जीवन एक अच्छा जीवन कहलाएगा, जिसको फुलफिलिंग लाइफ कहते हैं। है ना? यानी ऐसा जिंदगी जिसमें बैलेंस लाइफ हो, जिसको हम एक एग्जाम्पल से बताए थे कि एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, उसको बैलेंस लाइफ नहीं नहीं कहते। तो आपको हर एरिया में बैलेंस करना है। तो आज हम लोग इस पर क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आपका हम लोग चेकआउट किए क्या आपका पोजीशन चल रहा है। तो पोजीशन ये चल रहा है कि आपको पर्सनल में काम करना होगा। आपका हैबिट अभी वैसा नहीं बना है कि आप अपने लाइफ में अपने पर्सनल गोल को पा सकें। तो दैट मीन्स अभी आप बड़ा गोल अपने पर्सनल लाइफ से संबंधित आप नहीं पा सकते हैं। यानी कि आपका जो हेल्थ है, अभी भी आपका एक अच्छा फिट हेल्थ आपको पाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। यानी कि अपना पर्सनल सेल्फ इमेज को बदलना होगा। उसके लिए आप हैबिट पर थोड़ा काम कीजिए। दैट मीन्स हैबिट पर काम करने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से लाइफ स्टाइल को सेट करना कि उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर ना पड़े। दैट मीन्स टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, और साथ में जो रिचुअल्स जो है रात में सोने से पहले जो जो रिचुअल्स किया जाता है, अफर्मेशन को सुनना है, गोल कार्ड, अभी हम लोग गोल कार्ड वगैरह बनाएंगे, गोल कार्ड देखना है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में सुबह उठ के गोल कार्ड को देखना है, अफर्मेशंस लिखना है, फिर मिरर में प्रैक्टिस करना है, माइंड को काम करना है, जिसके लिए हम लोग वेगस नर्वस सिस्टम ताकि आपका सपोर्ट करे, जिसके लिए हम लोग ब्रह्मरी एक्सरसाइज किए थे। तो ये सब हैबिट आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा, तब आपका पर्सनल लाइफ जो है ना ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? प्रोफेशनल में आप ठीक जा रहे हैं।
और बाकी हम लोग अदर एरिया में अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक तो ऐसे चेक करते हैं, नंबर सिस्टम से चेक किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें आप मिरर मिरर भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप अपना फोटो को अपना देखिए आईना में, और देख करके चेक कीजिए कि आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो दिख रहा है, जो लुक, समझ रहे हैं आप, उसको चेक करिए। अब उसको देखने के बाद अब आप खुद से ये पूछिए कि कोई अजनबी आदमी ये देख करके कह सकता है कि ये एक ऐसा, ये व्यक्ति का या ऐसा लेडी का चेहरा है जो कि एक लीडर के जैसा है। समझ रहे हैं बात आप, है ना। तो फिर आपको क्या करना होगा, उस पर अपना अपीयरेंस पर आपको काम करना होगा। अपीयरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि खाली आपको अपना चेहरा को सुंदर बनाना है। अपीयरेंस का मतलब है कि लोगों के सामने में थोड़ा कॉन्फिडेंस, बोल्डली उनको फेस करना है, ये सब अपीयरेंस का मतलब। यानी कि देख करके लोगों को लगना चाहिए कि कोई डरी हुई लेडी नहीं है, ये इसके अंदर में फियर नहीं है, इसके अंदर में घबरा। तो अपना आईना को, फेस को देख करके पता लगाइए। फिर आप क्या करेंगे कि आपका घर, आपका वर्क स्पेस, आप जहाँ पर घर में रहते हैं या जहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, ये देखने से लगेगा कि ये एक नया, ये कोई ये जो लेडीज है ये कोई मिशन में है, यानी कि ये कुछ बनना चाहती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका घर, आपका वर्क स्पेस, क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कौन बन रहे हो। समझ रहे बात आप। जैसे मेरा जो जी वर्क बिल्कुल। स्पेस है, मेरा जो वर्क स्पेस आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, देखिए दो दो को डायरी दिख रहा है, दिख रहा है। है ना। हाँ, दो दो को डायरी है। एक डायरी में क्या होता है कि गोल राइटिंग लिखते हैं। दूसरा डायरी में मेरा एक्शन प्लान रहता है कि हमको इस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में क्या करना है। अच्छा, तो डायरी में हम आपको दिखाते हैं कि मेरा डायरी यहाँ पर क्या है। नाम, अगर आप डायरी में देखेंगे कि मेरा नाम क्या लिखा हुआ है, तो नाम लिखा हुआ है कैप्टन कूल। मैं अपना नाम नहीं लिखे है। आ रहा है बात समझ में। नाम लिखा हुआ है कैप्टन कूल और विक्टोरियस। मतलब क्या, लाइफ में अगर आपको आगे जाना है तो माइंड को एकदम कंट्रोल कर लीजिए, एकदम शांत रहिए। समझ गए बात। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है अस्थाई पता। अस्थाई पता में क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री। समझ रहे हैं बात। फिर है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में क्या लिखा हुआ है, काम, पीस, चीयरफुल, चीयरफुल। तो ये सब क्या है, कोई भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये कोई, मतलब कि ये कोई मकसद है, इसका कोई मिशन है लाइफ में। आ रहा है बात समझ में। तो आप जहां पर भी बैठते हैं, जहां पर भी घर में हो चाहे ऑफिस में, आपके पास आपका डायरी होना चाहिए। उसमें आपको क्या है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये सब मेंशन होना चाहिए। और साथ में कोई ऐसा घटना हो गया जो आपको पसंद नहीं आया, तो उस घटना से आप क्या लर्निंग लेते हैं, ये सब भी लिखना होता है डायरी। आ रहा है बात समझ में। हाँ, ये सब लिखना होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर नहीं मिला, आप 1 घंटा परेशान हो गए। फिर अल्टीमेटली 1 घंटा के बाद क्या हुआ, कोई डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर मिला, लेकिन वो फिर क्या बताया आपको, फिर वो चेक करके मतलब आपका इलाज किया, आपको आपको मेडिसिन दिया। तो आप इस घटना से क्या सीखे, समझ रहे हैं बात को। आपका आज लेट क्यों हुआ, तो बस उसमें से लर्निंग को लिखा जाता है, अपना मेंशन किया जाता है। अच्छा, ठीक ठीक है। तो आप इसको समझते होंगे कि मतलब अपना सेल्फ इमेज को ऐसा बना देना है कि देखने वाला को लगे कि ये आम इंसान नहीं है, पहले जैसा नहीं। ठीक है। बिहेवियरल मिरर, क्या आपके डेली एक्शन प्रूफ करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या आप पुराना हैबिट रिपीट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप इसमें 5 नंबर दिए हैं, तो 5 नंबर का मतलब ये है कि आपका जो एक्शन है वो अभी 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 आपका अलाइंड नहीं है, मे बी आपका वर्क प्रोसेस में है। प्रोसेस में, गुड गुड प्रोसेस में है। ठीक है। फिर है सोशल मिरर, क्या लोग आपको नए वर्जन के रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इसमें 9 नंबर दिए हैं, गुड।
रिजल्ट मिरर, आपका आउटकम क्या कह रहा है, अगर ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो रिजल्ट भी नए होने चाहिए। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट, अभी चूंकि आपको टेंजेबल रिजल्ट, जैसे आपको एग्जाम के पर्पज से मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और टेंजेबल नहीं मिल रहा है, इंटेंजिबल नहीं मिल रहा है, तो ओवरऑल क्या है ना कि आपका अलाइनमेंट, जैसे यहाँ पर है 5 अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कि आपका सेल्फ इमेज क्या वैसा बन गया जैसा बनना चाहिए, तभी आप गोल की तरफ आकर्षित, गोल आपके तरफ आएगा। आपको गोल की तरफ जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें अभी क्या है कि आपको जो आपका जो एग्जाम वाला जो है करियर वाला है, वो राइट डायरेक्शन में है। बाकी आपको पर्सनल में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए कि चेकआउट किए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि पहले पहले आपको थोड़ा अपना गोल को सेट कर लेना है, ठीक है। गोल सेट करने से पहले यहाँ पर एक काम और करना होगा कि चूंकि हमको अपना आइडेंटिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो आपको अब ये आपका काम है कि आप थोड़ा गैप को आइडेंटिफाई कीजिए। गैप कहाँ पर गैप हो रहा है, जैसे जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिसिंग कहाँ पर है, कौन सा एरिया मेरा मिस कर रहा है। जैसे अभी हम लोग पता किए तो आपका पर्सनल लाइफ जो है वो मिस कर रहा है, उसमें आपको वहां पर उसको फिक्स करना होगा। इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि उसको फिक्स किया जाए। इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, कैसे करके इसको फिक्स करते हैं। जैसे जैसे जिसमें नंबर 9 आ गया वो परफेक्ट है, लेकिन जिसमें नंबर 9 नहीं आया तो उसको फिक्स करने का क्या तरीका है। आपको ऐसे करना है, डेली आपको ये काम करना होगा, ठीक है। देखिए इधर दो स्पेसिफिक चेंज आप करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल मतलब अपना सराउंडिंग में दो स्पेसिफिक चेंज कीजिए। जैसे जहां पर आप बैठते हैं उसको थोड़ा साफ रखिए, है ना। फिजिकल क्लटर नहीं होना चाहिए, फिजिकल कचरा वचरा को कम कर दीजिए। फिर उसके बाद घर में भी जहाँ बैठते हैं वहां पर भी फिजिकल स्पेस कम रखिए। आपके रूम में अगर ऐसा कोई सामान है जिस जो कि बेकार पड़ा हुआ है, कोई उसका काम धंधा नहीं है, ना ही कोई काम, जैसे मान लीजिए ना कोई घड़ी है उस सालों से बेकार पड़ा हुआ है, उसको उठा के फेंक दीजिए। क्योंकि जब जो ऐसा सामान होता है जो ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, फिर वैसा चीज आपके लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जैसे रूम कहाँ में है कि कोई कनेक्शन, कुछ बोल रहे हैं हिंदू। उसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है। इमोशनल कनेक्शन होता है। दैट मीन्स सपोज कर लीजिए कि ये मान लीजिए आईपॉड है, अभी काम करता ही नहीं है ना, खराब हो गया है। हम क्या किए, उसको सजा करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम्म, इसका ये खराब है, पूरा खत्म हो गया, काम करता ही नहीं है। अब बताइए कि इसका वाइब्रेशन, इसका फ्रीक्वेंसी में ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपको, ग्रोथ है इसमें, बताइए हिंदू। हम्म, जब ये खराब हो गया तो इसमें ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो हम्म, रहा है। नहीं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो चीज काम कर रहा है, जो चीज वर्केबल है, उसी को ना ग्रोथ कहते हैं। ये तो फालतू का पड़ा हुआ है, तो इसका वाइब्रेशन बताइए, आप इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ क्या क्या फ्रीक्वेंसी? है। इसका 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 वाइब्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, काम करता ही नहीं, बेकार है, ये हम्म, खराब हो गया है। इसका वाइब्रेशन पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपको इस सामान से बहुत अटैचमेंट है तो इसको बनवाइए, इसको हम्म, बनवाइए। बन गया तो ठीक है, रखिए। और नहीं बना तो फालतू का इसको अगर आप सजा करके रखे हुए हैं सिर्फ, समझ हम्म, गए, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ। ये तो खराब है सब, नेगेटिव हो गया। ठीक।
आपका जो लाइफ है वो आप क्या चाहते हैं कि हम भी बेकार का जो है निगेटिविटी में पड़े रहें और मेरा लाइफ आगे नहीं बढ़े? ऐसा कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा लाइफ में ग्रोथ हो। हम्म, तो जब आप ऐसे चीज को पकड़ करके रखते हम्म, हैं तो ये आपके वाइब्रेशन आपके माइंड पर इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि हर चीज का, दुनिया में जो भी चीज है उसका अपना एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसा चीज जिसमें कोई ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है उसको साथ में रखेंगे तो फिर क्या करेगा कि आपके ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देगा। उसका फ्रीक्वेंसी आपके फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो उसको उठा के फेंकिए और वहां पर जगह क्लीन कर दीजिए। और अगर आपको है तो वहां पर उस सामान को हम्म। फेंक करके नया सामान लेके लाइए। समझ आवाज गए? नहीं। इस टाइप से। क्या बोले? तो ऐसा किया जाता है। दैट मीन्स जो हम्म, चीज काम में बीच है। बीच में आवाज कट रहा है आपका। वो आवाज कट रहा है। मेरा साइड से तो दिक्कत नहीं है। मेरा तो इंटरनेट, एक मिनट हम्म, चेक कर लेते हैं। अभी ठीक है? हाँ। ठीक कट रहा है तो फिर से एक बार नहीं, अभी आ रिस्टार्ट रहा है। करना। नहीं समझे वो तो चले गए। आगे कंटिन्यू। ठीक है। तो हम्म, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल मतलब क्या होता है? आसपास का फिजिकल स्पेस। ठीक है। हम्म, उसको कहते हैं ना डी क्लटर करना। डी क्लटर, डी क्लटर का मतलब जैसे मोबाइल है, तो अब मोबाइल में फालतू का कचरा को भर के रखे हुए हैं। जैसे देखिए इधर, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन एकदम साफ सुथरा है ना? हम्म, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हम्म, देखा? हम्म, अच्छा, इसमें क्या है? साफ सुथरा है और साथ में हम कुछ लिख के रखे हैं, है ना? तो ये सब एक्शन क्या शो करता है? ये सब एक्शन शो करता है कि आप, आपका जो आइडेंटिटी है वो ट्रांसफॉर्मेशन में है, प्रोसेस में है, यही सब शो कर रहा है। तो हम्म, इस तरह से आपको अपना इन्वायरमेंट को बनाना है। ठीक है। बिहेवियरल, बिहेवियर में तो आपको आज से अब अपना दो ठो हैबिट को भी अपग्रेड करना है। मतलब ना, इसको अपना नोट कर लीजिएगा कि आपको करना क्या क्या है। इसको लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग गोल सेटिंग पर जाएंगे। इन्वायरमेंटल में आपको चेंज कर, इन्वायरमेंट में चेंज करना है, दो ठो चेंज करना है इन्वायरमेंट में। बिहेवियर में भी आपको दो चेंज करना है जो आपके सेल्फ इमेज को चेंज करे। बिहेवियर में हम्म, आपको प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में आपको सिर्फ वन चेंजिंग और लाना है। क्योंकि आप 9 नंबर दिए थे तो कोशिश कीजिए कि उसको 10 किया जाए कुछ। जैसे किसी से भी अगर हंस के नहीं बात करते तो थोड़ा सा हंस के बात कीजिए, स्ट्रेंजर लोग से मिलिए, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर में बिल्ड होगा। प्रोफेशनल में वन चीज को अपडेट कीजिए। और सोशल, सोशल में क्या करना है आपको? थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए कि अगर घर के लोगों में से अगर आप उसको और अच्छा कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दैट मीन्स इन्वायरमेंट, बिहेवियर, प्रोफेशन, सोशल, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने का कोशिश कीजिए ताकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है और आसानी से हो और आपका जो आइडेंटिटी है वो अच्छा से ट्रांसफॉर्म हो, सेल्फ इमेज आपका अपग्रेड हो। नेक्स्ट, अब देखिए तो ये एक्चुअली में डे 15 का ये पार्ट था। हम्म, डे 15 का ये आपका पार्ट है, ये सब आपको चेकआउट करना है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपको करना है। अभी जो आप बताएं, इन्वायरमेंटल में काम करना है, बिहेवियर में, प्रोफेस इन्वायरमेंट में दो चेंज करना है, दो स्पेसिफिक चेंज, दो पर्टिकुलर चेंज। जैसे कि अपना मोबाइल का वॉलपेपर को चेंज कर दिए, एक चेंज ही हो गया। दूसरा क्या करते हैं कि अपना डायरी में आप आगे में अपना कुछ लिखे हैं, उसको उसको ये चीज करते हैं। यानी कि ऐसा
काम कीजिए जो आपको हमेशा रिमाइंड कराता रहे कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। वो हो गया एनवायरमेंट। बिहेवियरल में आपको बता दिए दो हैबिट जो आप मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ हैबिट को अपनाइए। मे बी जैसे कि हेल्दी फूड अगर लेते हैं तो ठीक है, और अगर आपका फूड जो है वो आप अच्छा से नहीं ले रहे, हेल्दी फूड जैसा जैसा खाना, जैसे फ्रूट्स खाना चाहिए, कुछ मॉर्निंग में उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने का मतलब सिंपल, अगर आपके पास स्पेस है तो कुछ टहल लीजिए। और एक कोशिश ये करना है कि आपको जो हम बताए थे कि टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, तो ये सब कर सकते हैं। प्रोफेशनल में एक चेंजिंग आपको करना है अपने करियर से रिलेटेड। ठीक है। चेंजिंग ये करना है कि आप डेफिनेटली, आपको हम बताए थे कि कोशिश कीजिए कि आप हाफ एन आवर या 1 घंटा डेली कम से कम अपना पढ़ाई को पढ़ें। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए टाइम निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट का थ्योरी भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कीजिए, और जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको सोशल है, सोसाइटी और समाज में, ऑफिस में, घर में एक कुछ ऐसा चीज को एडजस्टमेंट कीजिए जिससे क्या हो कि आपका लाइफ और बेहतर हो। दैट मीन्स इसमें एक चीज आप ये अच्छा कर सकते हैं कि जो भी चीज आपको नेगेटिव लगता है उसको इग्नोर कर दीजिए, और जो पॉजिटिव चीज लगता है उसको सुनिए और समझिए। जो भी नेगेटिव है उसको लेट गो, लेट गो, लेट गो, ऐसे कर सकते हैं। जिस दिन आपके अंदर में ये वाला हैबिट हो गया कि हर निगेटिव को लेट गो कर देंगे, तो फिर आप बहुत पावरफुल बन जाइएगा। आदमी को खराब करने वाला वो बस निगेटिव चीज ही होता है। तो ये काम कब तक, ये काम करते रहना है आपको, कब तक करते रहना है? 21 आज डेज। से आज आज नहीं नहीं, 21 डेज एक्शन प्लान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो अभी जो बोले ना, ये आज से स्टार्ट जैसे करेंगे तो 6 दिन तक करना है ये वाला काम। ये वाला काम 6 दिन तक, वीक नंबर 1 एक्शन, ये वीक 1 मतलब 1 वीक तक ऐसे करना है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी को रीसेट करना है। 1 वीक तक ऐसे करना है। दूसरा देखिए, फिर नेक्स्ट 2 वीक में क्या क्या काम करना है, क्योंकि आपका सेल्फ इमेज पर काम करना जरूरी है। दूसरा वीक में आपको क्या करना है कि यहाँ हम लोग दो दो किए थे, दूसरा वीक में जब ये वीक पार हो जाएगा तब, ठीक है, तो आपको 3 स्पेसिफिक आउटकम जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे, ठीक है, आपको ना जैसे आउटकम बेसिस पर 3 ठो रिजल्ट और लाने का कोशिश करना है। जैसे सपोज कीजिए कि आउटकम बेसिस पर, अच्छा इसको ना अभी ऐसे रहने दीजिए, हम लोग पहले गोल थोड़ा बना लेंगे ना तब इसको करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आउटकम का मतलब क्या होता है, क्या आप जीवन में चाहते हैं, उस बेसिस पर आगे जाने से ठीक रहता है। 3 आउटकम बेसिस पर उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी बस आप यही कीजिए, 1 वीक तक ऐसा कीजिए, इन्वायरमेंटल, बिहेवियर, प्रोफेशनल, सोशल। और देखते हैं, ठीक है। और हाँ, इसको थोड़ा लिखिएगा, ये चीज जरूरी है। इसको डेली लिखिए। ये चीज क्या? क्या लिखना है? आज मैंने अपने न्यू आइडेंटिटी से शो अप किया, जब यहाँ पर खाली स्थान है, मुझे अलग ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि जैसे इसको कैसे करना है, मान लीजिए आप घर गए और आपको कोई 2 बात सुना दिया, समझ गए आप, तो आप क्या किए, उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, चुपचाप चुपचाप सुन गए। अच्छा, सिर्फ रिप्लाई ही नहीं किए आप, उस बात से आपको कोई फर्क पड़ा ही नहीं। लोग क्या करते हैं, रिप्लाई तो नहीं करते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनका बम फूटते रहता है, समझ गए। कुछ बोला नहीं मुंह पर, लेकिन अंदर अंदर ही वो अपने आप से पूरा एकदम चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, और अंदर अंदर पूरा बम फूट रहा है। हल्का सा उसको टच कीजिए तो फट जाएगा, ऐसा होता है। तो ये चीज देखिएगा, ये आपको ये इम्पोर्टेंट है। आज मैंने अपने न्यू आइडेंटिटी मतलब नया सेल्फ इमेज शो अप किया, जब जब जैसे जब
मेरे कलीग, मान लीजिए आपका कोई कलीग आपसे कोई बैड मिसबिहेव किया, तो यहाँ पर लिखिएगा जब मेरे कलीग ने मिसबिहेव किया, आगे है मुझे अलग ट्रीटमेंट मिला। तो अब यहाँ पर समझिएगा, जब वो मिसबिहेव किया लेकिन आप रिप्लाई नहीं किए, आपके अंदर में कोई कोई फर्क आया ही नहीं, तो क्या होगा? फिर फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम में वो आपसे वैसा बिहेव नहीं करेगी। तो मुझे अलग ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि, क्यों मिला? क्योंकि हम वहां पर पेशेंस से काम लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज ऐसे लिखना है। जैसे हम घर में बैठे हुए थे, अब हमको क्या हुआ, मन किया कि चलो देखते हैं न्यूज में क्या चल रहा है। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, अब न्यूज में हम 1 घंटा बेकार का न्यूज देख लिए, लेकिन हमको तुरंत ख्याल आया कि हम जो मेरा जो नया सेल्फ इमेज है वो क्या करता है, वो नेगेटिव चीज से दूर रहता है। तो न्यूज क्या है? वो नेगेटिव चीज है। वो आपके वेगस नर्व को बंद कर देगा और वो आपको सिंपैथेटिक मोड में ले जाएगा, जो हम बताए थे नर्वस सिस्टम में जब बात कर रहे थे तब। इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं न्यूज से दूर रहते हैं, क्योंकि न्यूज क्या करता है, सिंपैथेटिक मोड में ले जाता है, सर्वाइवल मोड में ले जाता है, तो आपका वेगस नर्व काम नहीं करेगा, तो माइंड का मैसेज बॉडी में पहुंचेगा। तो उसको ऐसे लिखना है कि आज मैंने अपनी न्यू आइडेंटिटी से शो ऑफ किया, जब मुझे न्यूज देखने का मन किया तो हम उसको देखे ही नहीं, है ना। न्यूज देखने का मन किया था, हम अपना नया आइडेंटिटी को शो ऑफ कर दिए। मुझे अलग ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि, तो अलग ट्रीटमेंट मतलब जब आपको न्यूज नहीं देखेंगे तो आपके अंदर में नेगेटिव चीज नहीं आएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, मुझे अलग ट्रीटमेंट मिला क्योंकि हम नेगेटिव चीज को अवॉइड किए। तो इसका जीवन में दिखता है रिजल्ट। जैसे आप नेगेटिव चीज देखिएगा तो आपके पास जो लोग आएंगे वो नेगेटिव ही आए, पॉजिटिव चीज देखिएगा लोग पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसे करके इसको, ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, कि जो आपको जब, देखे वो मिलेगा ऐसे। हाँ, यहाँ पर हम आपको बोले कि आप इतना एरिया में चेंज किए, तो हम्म। क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको उसको आप कैसे चेक कीजिएगा? तो ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये आप अपने आप को अकाउंटेबल बना रहे हैं कि अच्छा हाँ हम चेंजिंग कर रहे हैं अपने अंदर। आज मैंने अपने न्यू आइडेंटिटी को शो ऑफ किया, मतलब हम चेंज कर रहे हैं। उनको मन किया था न्यूज देखने का लेकिन अब नहीं देखे, छोड़ दिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मन में डाउट आएगा कि कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होता है, उसको उसको देखना चाहिए। जा करके खाली वॉलपेपर यूट्यूब का थंबनेल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा न्यूज क्या है, स्किप कर दीजिए। और बहुत मन कर रहा है तो ऐसा चैनल को देखिए स्पेसिफिक को जो ज्यादा निगेटिव नहीं बोलता हो। जैसे न्यूज चैनल में भी अ, हम तो किसी का पर्टिकुलरली वॉच ही नहीं करते हैं, बस एक का देखे हैं कि जो थोड़ा सा ट्रूली बोलता है, ट्रूथ रहता है और जिनविन बात करता है। जैसे क्या नाम है उसका, एक रिपोर्टर है आपका, क्या कहिएगा उसको, फेमस है, ये तुम देख करके बताते हैं। अब जानते हो, रजत शर्मा। ये न्यूज चैनल में एक तो है ना कि ट्रूली और फेमस बात करता है, उसको जैसे हम सब्सक्राइब करके रखे हैं। रवीश कुमार, जानते हैं ना? कौन कौन? रवीश रवीश कुमार। देखा होगा शायद। रवीश कुमार को नहीं जानते? रवीश कुमार मैंने ना दाया बाया बात नहीं करना जी। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर चैनल आप देख सकते हैं कि इसको देखिए, इसको दिखाई दे रहा है। हम्म। तो इस तरह से, बाकी तो दाया बाया क्या क्या झूठ सच होते रहता है, तो इस तरह ज्यादा। लेकिन फिर भी हम, ऐसा नहीं है कि इसका हर वीडियो को देखते हैं, वो भी नहीं। हम कई थंबनेल देखते हैं कि क्या क्या है। जब देखिएगा इसका चैनल में गए, चैनल में जाने के बाद में देखिए कि क्या कोई पर्टिकुलर न्यूज है, तो थंबनेल में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या न्यूज आइटम है। ठीक है, तो उस तरह से जैसे कि हम अगर चले चले गए वीडियो सेक्शन में, तो चीन पर भारत कैसे करेगा भरोसा, समझ गए?
ड्रैगन और हाथी का डांस, तो दैट मीन्स अभी यहाँ पर आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका जो है वो टैरिफ लगा रहा है, और चीन जो क्या कर रहा है, टैरिफ कम कर दे रहा है। तो बस इतना समझ जाइए, उसी पर डिबेट हो रहा है वैसा कोई। अच्छा, एक न्यूज है कि उत्तर भारत में बाढ़ से तबाही। तो अब इसको भी, इस वीडियो को देखने का क्या जरूरत है, ये पूरा नेगेटिव न्यूज है कि उत्तर भारत में बाढ़ से तबाही। तो वैसा चीज अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ लोग परेशान हो रहे हैं बाढ़ से, तो उससे दूर रहिए, इससे बचा जाता है। अच्छा फिर, तो नोट चोरी की बात क्यों करें, तो इसे पॉलिटिकल न्यूज है। तो इस तरह से जितना कोशिश करना है उतना ज्यादा अवॉइड करना है। ये हम एक एग्जांपल बताएं, आपको ऐसे हर चीज में करना होगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन आप गुस्सा को कंट्रोल कर लिए, फिर यहाँ लिखिए कि आज मैंने अपने न्यू आइडेंटिटी से शो ऑफ किया जब मुझे गुस्सा आया। देन जब आप उसको कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या है कि अपने आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है। आप जिस एरिया में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको अकाउंटेबिलिटी कीजिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लिखिए। ऐसा कब लिखना है, जब आप सब काम कंप्लीट कर लें, अब आपका सोने का टाइम हो गया, तो एक बार चेकआउट कीजिए अपना आप कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, मेरा सेल्फ इमेज चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका बाकी उतना कुछ है जरूरत नहीं, फिर है कि कमिटमेंट, यहाँ पर कमिटमेंट लिखना है। तो कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप डेडिकेटेड हो उसके प्रति, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कमिटमेंट। आप अगर, जनरली होता क्या है ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि वो सेल्फ कमिटेड होता है, जैसे आपका हमको देख करके आप जो है सेल्फ कमिटेड है। दैट मीन्स आपको ये चाहिए, आपको एग्जाम में सक्सेस चाहिए, अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहिए, तो आप सेल्फ कमिटेड हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बस अ, फालतू का टाइम पास करते, तो उसके लिए है कि आप पे कमिटमेंट है कि नहीं। तो कमिटमेंट जरूरी होता है, तो ये काम आपको बस करना है। ठीक है, इसको हम हम्म, व्हाट्सएप में आपको भेज दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ताकि आपका हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सेल्फ इमेज जो है उस पर आप काम करते रहें। क्योंकि सेल्फ इमेज में काम करेंगे तो गोल आपको आसानी से लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग हम्म, आगे चल करके इसको और भी गोल सेटिंग करेंगे। तो ये आपका एक्शन आइटम है, इसको कंप्लीट करना है। और एक चीज आपको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम चेक करना है। ये बेसिकली सेल्फ इमेज के लिए, तो अपना आइडेंटिटी को रीसेट करने के लिए, ताकि आपका जो नंबर जहाँ कम जा रहा है वो नंबर इंप्रूव हो सके और आपका वो एरिया आपका बैलेंस हो सके। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप में भेज दिए, दिखाई दे रहा है ना? हम्म। देखा है ना आपका बात। व्हाट्सएप में? हाँ, आपका व्हाट्सएप में भेज दिए। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग आज चेकआउट किए कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है और किसको इम्प्रूव करने का जरूरत है। ठीक है, हम्म, और आपको अपना, आपको ट्रैक करते रहना है। अगर मान लीजिए ना अ, किसी मोमेंट में, किसी क्षण में आपको ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको लगेगा कि हमको जो बनना है हम वैसा अभी बिहेव नहीं कर रहे हैं। अगर अगर ऐसा लगता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप क्या किए, ये आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना था और आप पढ़ना ही छोड़ दिए। डेफिनेटली मतलब ये है कि आप वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो। तो उसमें आपको क्या करना है, एक आपको तुरंत चेक करना है। क्या चेक करना है कि जिसको कहते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल। इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या होता है? नंबर ए, एक्नॉलेज। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा जो गोल है, मेरा जो टारगेट है, और हम, मेरा जो सेल्फ इमेज जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ये दूसरा टाइप का हो रहा है, निगेटिव थॉट्स आ रहा है, बिलीफ्स भी खराब हो रहा है। फिर उसके बाद मन में घबराहट आ गया, फिर बॉडी में भी स्ट्रेस आ गया, माइंड में, तो इस तरह का सिचुएशन। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ए फॉर एक्नॉलेज, पहले आप एक्नॉलेज करेंगे।
दैट मीन्स कि ये मेरा चेंजिंग हुआ है, मैं अभी अपने न्यू आइडेंटिटी से शो अप नहीं कर रहा, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी अपने न्यू आइडेंटिटी से शो अप नहीं कर रहा, उसको एक्नॉलेज करना है। एल फॉर लोकेट, कहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ पर मिस अलाइंड है। आई फॉर इंटेंशन, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ इसे कैसे हैंडल करता है, ये अपने आप से पूछिए कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। जे फॉर जनरेट, क्या एक्शन, ये सब अपना डायरी में लिख लीजिएगा जो हम व्हाट्सएप में भेज रहे हैं। अच्छा बाय द वे, जो मेरा वीडियो कोर्स है ना ऐप में, उसमें तो वीडियो के फॉर्म में रहेगा ही, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी हम डाल देंगे ताकि जो भी देखे उसको आसानी है, तो इसे हम वहां भी डालेंगे, बट वो बाद में डलाएगा वीडियो कंप्लीट करने के बाद। तो अभी ऐसा आप लिख लेंगे अपना कॉपी में तो आपको ठीक रहेगा। जी फॉर जनरेट, क्या एक्शन इमिडिएटली गैप क्लोज करता है। और एन फॉर नाउ, मैं चूज करता हूँ अपने न्यू आइडेंटिटी से एक्ट करने का अभी से। कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए नेगेटिव बिलीफ आ रहा है, मान लीजिए कि आपको मतलब लग रहा है नहीं कुछ होगा, हमसे हम एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, फालतू है, बेकार मेहनत करनी। ए फॉर एक्नॉलेज, तुरंत उसको चेक करेंगे। अच्छा ठीक। दूसरा लोकेट, क्या गड़बड़ हो रहा है बिलीफ सिस्टम में। थर्ड इंटेंशन, इंटेंशन आपको क्या है कि आप जो अपग्रेडेड वर्जन है या फिर जो भी अच्छा लोग है, ट्रांसफॉर्म पीपल है, वो कैसे हैंडल करता है। इंटेंशन आ गया जी। जनरेट, आपको एक्शन लेना होगा जो इसको खत्म करे। अब बताइए नेगेटिव बिलीफ को तुरंत एलिमिनेट करने के लिए कौन सा एक्शन लिया जाता है, याद है आपको। कैसे? मान लीजिए नेगेटिव बिलीफ आ रहा है तो उसको खत्म कैसे किया जाता है, इसको हम व्हाट्सएप में भेज देगा, बताइए। वो तो अपने को जो अच्छे, अपने अच्छे मोमेंट वो सब याद मान करके। लीजिए आपको आप कहीं ऐसे जगह चल गए जहां पर आपको सब कुछ डिमोटिवेट कर दिया, समझ गए। हम्म, इन्वायरमेंट, माने ऐसे लोग थे जो आपको पूरा कंप्लीटली डिमोटिवेट कर दिया कि अरे हिंदू तुम बेकार ये सब में काम कर रही है, मेहनत कर रही है, छोड़ो, काहे एग्जाम जाम देख रही है, ऐसा ऐसा डिमोटिवेट कर दिया। हम्म, मान ली बोल दिया कि तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तुम नहीं कर सकोगे, तो हम्म, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेगेटिविटी अंदर में आया। और फिर नेगेटिव माइंड जो क्या होता है कि फिर हम सिंपैथेटिक मोड में चल जाते हैं। सिंपैथेटिक मोड में जाने का मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक मोड में जाने का मतलब हो गया कि अब मेरा कनेक्शन खत्म हो गया ब्रेन का हार्ट से, समझ गए हम्म। थे। यानी आप खाली जो दिमाग में है आपका वही आपके घूमेगा। तो जब ऐसा नेगेटिव बिलीफ्स आ जाता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे करके उसको हैंडल किया जाता है, ये हम बताए थे आपको, कैसे हैंडल करते हैं बताइए। बोला ना, अपना अच्छा सोचने क्या। का, या अपने से बुरे लोग ये उनके बारे में सोच करते थे, तो अपने अच्छे, जब हम खुश रहे वो मोमेंट, वो सब। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली में स्ट्रेस स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, है ना। हम्म, तो हम्म, वो मोमेंट के लिए तब उसमें क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना। वो जो हम लोग बताए थे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है तो उसको याद कीजिए, तो उससे आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। समझ हम्म, में आ गया बात। ठीक है, उससे अच्छा फील होगा। और फिर क्या होगा कि आपका वाइब्रेशन शिफ्ट होगा, तो फिर आप अच्छा विचार आपके मन में आएगा। ठीक है। जब हम्म, निगेटिव बिलीफ जब आ जाता है वो था स्ट्रेस के लिए, टेंशन के लिए। जब नेगेटिव बिलीफ जब आ जाता है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। सिंपल सा सोचिएगा कि इस दुनिया में हमसे कम टैलेंटेड, आ रहा है बात समझ में, माने हम्म, अपना रिस्पेक्ट में। हम्म, जैसे मान लीजिए आपको लगा कि ये काम हमसे नहीं होगा, तो सोचिएगा कि इस धरती पर हमसे कम टैलेंटेड, ठीक है, हमसे कम एलिजिबल, मतलब योग्य भी नहीं है, हमसे कम पढ़ा लिखा, और उसके पास उसके पास रिसोर्स भी नहीं है, मतलब लेस रिसोर्स है। मेरा पास जितना रिसोर्स है, मेरा पास जितना साधन है, उसके पास वो भी नहीं है। वो उस चीज को जो हम पाना चाहते हैं उसको अचीव कर चुका है बात समझ में। हम जहाँ जाना चाहते हैं वो उसको उस काम को कर चुका है।
तो जब हमसे कम ताकत वाला, हमसे कम रिसोर्स वाला, हमसे कम उसका हेल्थ है, मेरा से कम उसके पास टैलेंट है, जब वो कर सकता है तो इस काम को हम भी कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? ये हुआ एक तरीका। दूसरा, जो लोग आपको निगेटिव बोला है, उसको आपको ऐसे समझना है कि वो जिस तरह से माहौल में रहा है, जिस तरह से उसका इन्वायरमेंट है, तो वो उसी के प्रभाव को लेकर के बोल रहा है। वो उसका अपना पेन है, उसका अपना दर्द है, उसका उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया बात? ऐसे कर, जब कोई आदमी नेगेटिव बोलता है तो अपना पेन को रिफ्लेक्ट करता है, उसका उसका कनेक्शन आपके लाइफ से नहीं होता है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते। जब कोई गुस्सा करता है तो मतलब वो अपना पेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो आपका लूप होल को बोल रहा है, नहीं, वो उसका लूप होल है। समझ रहे बात? तो इस तरह से, तो ये वाला जो हम आपको भेजे हैं व्हाट्सएप में, जो आपको व्हाट्सएप लिखा है, सर देख लिया आप व्हाट्सएप, देखिए अभी यहाँ भेजे अलाइन मेथड। जब भी आपको आपका जो सेल्फ इमेज है वो डाउन हो, तो आपको क्या करना है? अलाइन करना है। A for acknowledge, L for locate, I for intention, G for generate, N for now। ठीक है? तो ये जब आप करेंगे तो आपका जो मिसमैच हो रहा है नंबर ना, जो नंबर जो गड़बड़ा रहा है, वो नंबर और इम्प्रूव होगा। और फिर क्या होगा कि आप गोल तक और आसानी से पहुंच सकते हैं। समझ गए इनको? ठीक है। हम्म, तो ये चीज हम लोग आज डिस्कस की, जो कि डे नंबर 15 था। बेसिकली डे नंबर 15 हम लोग का क्या था ना, कि आज हमको अलाइनमेंट हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग ना नेक्स्ट में क्या करेंगे, डे नंबर 16 हम लोग गोल सेटिंग करेंगे। आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि डे नंबर 15 हम लोग का क्या था। ये चीज देखिए यहाँ से, ये ये हम लोगों का है डे 15 में वहाँ डिस्कस किए। ये डे 15 था। दैट मीन्स एक्चुअलाइज स्टेज। तो हम लोग आज जो गैप हो रहा है ना, जो गैप हो रहा है, हम जहाँ जाना चाहते हैं और जो अभी हम करंट में हैं, वो जो गैप हो रहा है, इसको हम लोग आज फाइंड आउट किए हैं। अब हम लोग इसको इम्प्रूव करते चलेंगे। आपका नेक्स्ट वीक तक जो हम जो टास्क बताए हैं उसको आप कीजिए। उससे क्या होगा, गैप कम होगा। और गैप जैसे ही कम होगा तो फिर हम लोग अब डे नंबर 16 में ये जो है आप काम करते रहेंगे। फिर हम लोग डे नंबर 16 में गोल सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का क्वांटम गोल होगा। ये देखिए क्वांटम गोल अलग होता है और खाली गोल अलग होता है। इसको आप पहले अच्छा समझ लीजिएगा। गोल अलग है और क्वांटम गोल अलग है। क्वांटम गोल का मतलब क्या होता है? जहां जाना चाहते हैं पहले वैसा बनिए। और ये गोल गारंटी होता है कि आप लाइफ में इसको पाइएगा। अदरवाइज जो दूसरा गोल होता है उसमें आप अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसमें आपका डाउट होता है। तो ठीक है इंदु, हम लोग अब करते हैं ना। आज हम लोगों का कौन दिन है? आज ट्यूसडे है। नहीं, वेनसडे। वेडनेसडे, ठीक है। फ्राइडे को फिर करते हैं, तो नहीं फ्राइडे को, लेकिन ये कुछ हम लोग का फेस्टिवल है। समझ गए? हम्म। हम्म। हाँ, फ्राइडे को फेस्टिवल है। कौन? सैटरडे को करते हैं तब। कल कर लें। पूछ अच्छा रही ठीक हूँ। है, कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कल 5:30 में, ठीक ना? हम्म। डे 16 को कल कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं तब। ठीक है इंदु। हाँ। ओके, थैंक यू।